आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को बड़ा फैसला देते हुए संविधान के आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को वैध बताया है। इसके साथ ही उसने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाएं। चलिए आपको वो हर बड़ी बात बताते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, साथ ही इस मुद्दे पर होने वाली सियासत से भी रूबरू कराते हैं। दरअसल पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के प्रावधानों को साल 2019 में निरस्त कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। इसके बाद केंद्र के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 16 दिन तक सुनवाई करने के बाद 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। मुख्य न्यायाधीश यानी CJI DY चंद्रचूड़ ने अपने और जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति है। CJI चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ ने आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वसम्मत लेकिन 3 अलग-अलग फैसले सुनाए। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के पास देश के अन्य राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है। उन्होंने कहा, भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो सकते हैं। CJI ने कहा, हम संविधान के आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए संवैधानिक आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के इस्तेमाल को वैध मानते हैं। उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना और यह आर्टिकल 1 और 370 से स्पष्ट है। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को स्थायी निकाय बनाने का इरादा कभी नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने कहा, हम निर्देश देते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। CJI ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि निर्वाचन आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि इस फैसले को लेकर वकीलों का क्या कहना है। मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट लंदन के अध्यक्ष के नाते इस जजमेंट का वेलकम करता हूं, क्योंकि ये जजमेंट भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के सीनियर मोस्ट 5 जजेज द्वारा दिया गया जजमेंट है और 16 दिन दोनों पार्टीज़ को जो है पूरी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई अपने अपनी आर्गूमेंट को बताने की, और उसको सुनने के बाद आज ये जो है डिसीजन आया है। और जैसे कि मिस्टर कपिल सिब्बल जो मेरी तरह एक सीनियर एडवोकेट हैं, जो मैं आज सुप्रीम कोर्ट बार का अध्यक्ष हूँ, वो पहले 2002 में अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले, ऑफिशियली जजमेंट आने से पहले उन्होंने ये मान लिया था कि वो केस हार गए हैं। तो क्योंकि हम वकील जो होते हैं, जो सीजन्ड एडवोकेट होते हैं, उनको पता होता है कि इस केस में क्या होना है, परंतु कई बार हम जो अपने क्लाइंट को राजी करने के लिए, कई बार अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, या हमारे जो फॉरेन में जो आका होते हैं उनको प्लीज़ करने के लिए, उनका कहना मानने के लिए इस तरीके की फ्रिवलेस जो है पिटीशन डालते हैं। परंतु आज ये सारी चीज़ का फैसला हो गया है। वहाँ की जनता को जो गुमराह किया जा रहा था कि हमारा ये जजमेंट जो है 370 उठ जाएगा और फिर से जो भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा, आज उनको ये मैसेज भारत की जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था जो 370 भारत के संविधान का। आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला आया है। आज के बाद मुझे लगता है 35 और 370 के पक्ष में जो दलीलें दी जा रही थी वो सब दलीलें बेमानी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राष्ट्रपति ने फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल सही है। जो 35 हटाने का फैसला लिया, जो 370 हटाने का फैसला लिया, बिल्कुल सही लिया फैसला।
जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, वो फैसला भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले। जहां तक जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। इस बीच में जितने भी फैसले लिए जा चुके हैं, उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र सरकार का फैसला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दिया है। अब आज के बाद ये जो बार बार आर्टिकल 35A के बारे में जो दलीलें दी जा रही थी, आर्टिकल 370 के पक्ष में दलीलें दी जा रही थी, मुझे लगता है उन सबको जवाब मिल गया है और आशा करता हूं कि आज के बाद अब लोग सब शांत रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के अधिकार का भी जिक्र किया और इलेक्शन के बारे में भी इलेक्शन भी होने चाहिए सितंबर तक, और साथ में स्टेट बोर्ड की भी बात करेंगे। राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में बार बार वहां दलील दी गई थी और ये कहा गया था कि जब वहां पे विधानसभा नहीं है, विधानसभा भंग है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां 370 नहीं हटाया जा सकता है, आर्टिकल 35A नहीं हटाया जा सकता है। वो जो प्रक्रिया अपनाई गई, गलत अपनाई गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, जो राष्ट्रपति ने वहां पे प्रक्रिया अपनाई है उसमें कोई खामी नहीं है। जो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसके थ्रू एक मेमोरेंडम के थ्रू जहां पे नोटिफिकेशन इशू किया था, उसमें भी कोई खामी नहीं, वो बिल्कुल वैलिड है। तो अल्टीमेटली नटसल में ये कह सकते हैं कि अब आज की डेट से 335A और 370 इतिहास हो चुका है। इतिहास तो पहले ही हो गया था जब सरकार ने हटा लिया था, लेकिन कुछ लोग फिर भी उसको जिंदा किए हुए थे कोर्ट के माध्यम से। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी फाइनल मुहर लगा दिया और सबसे बड़ी बात यह कि 5 जजों का एक पक्ष का फैसला है, कोई भी जजों में मतभेद नहीं है। 5 के 5 जजों ने कहा है कि केंद्र सरकार का फैसला ठीक है। आपको याद दिला दें कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का वादा किया था, जबकि जम्मू कश्मीर के प्रमुख स्थानीय दल इस फैसले के खिलाफ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेताओं का क्या कहना है, आपको ये भी सुना देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो धारा 370 समाप्त करने का निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया था, उसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया है। ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों की जीत है। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। 370 जब से ये देश में हमारे संविधान में शामिल हुई थी, उसी समय से ये टेम्पोररी के आधार पे हुई, ये टेम्पोररी एडहॉक मेजर। लेकिन उस समय ये 370 दिए गए थे, इसके पीछे जो कारण वो भी बताए गए थे। लेकिन सदन के अंदर बार बार हम ये गुहार लगाते आते थे कि इस एक स्टेट को अब भंग करके यूनियन टेरिटरी बना दिए तो स्टेट की मर्यादा कब वापस जाएगी। ये कुछ दिन पहले भी सदन के अंदर ये मुद्दा हम लोग उठाए, ठीक है। और ये सदन के अंदर हमारे अमित शाह जी ये कह रहे थे बड़े जोर शोर से, सीना ठोक के, हम पीओ को कब्जे में लाएंगे। अभी बताए कब पीओ को कब्जे में लाएंगे। ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, कम से कम इस चुनाव के पहले तो पीओ को तो कब्जे में लाया करो। और तीसरी बात, कब चुनाव करोगे ये जल्दी बताओ। तो ये हमारा मांग था। तीसरी बात, हम ये कहते थे उस समय 370 हटाओ, लेकिन कश्मीर के आम लोगों के ऊपर जुल्म, सितम और हिरासत में इनको रखते हुए, यूएपीओ को मतलब दुरुपयोग करते हुए कश्मीरी आम लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी हो। लेकिन 370 के समय जब ये 370 हटाए गए थे, खारिज किए गए थे, तो हम जानते थे सारे कश्मीर को क्या किया गए थे। हजारों की तादाद में सारे पॉलिटिकल पार्टी, चाहे आम लोग, चाहे पत्रकार, कोई भी हो, सिविल सोसाइटी के लोग, सबको जेल में बंदी बने गए थे। ये सालों साल जेल के अंदर सड़े हुए थे ये सारे लोग। अभी सुप्रीम कोर्ट पे उस समय गए थे और आगे अगर ये सुप्रीम कोर्ट फैसला लेते तो और बड़ी अच्छा होती, लेकिन फिर भी देर आई दुरुस्त आना चाहिए। तो हम भी ये चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की कहने पर ये सरकार जल्द से जल्द ये चुनाव की घोषणा करे और चुनाव करा के कश्मीर को वापस इनका जो राज्यों की मर्यादा थी, राज्यों की दर्जा इनको दिया जाए। मेरे प्यारे हमवतनों, हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं,
सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज ये उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। आप जानते हैं 1947 में एक सरकार थी, पार्लियामेंट था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्हें जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए और जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पोजीशन दी। उसके बाद 77 साल के बाद एक दूसरी जमात आई, जिन्होंने पिछले 77 साल से एक ही रट लगाई थी कि हम पावर में आएंगे और 370 को खत्म करेंगे। उन्होंने कर दिया, मगर ये हमारी हार नहीं है, ये इस मुल्क की हार है। धोखा उन्होंने किया, हमने तो नहीं किया। आज 370 को आर्जी कहते हुए उन्होंने मुल्क को कमजोर कर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में उन ताकतों को मजबूत किया जो बार बार कहती थी कि जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ इल्हाक आर्जी है। तो आज 370 को आर्जी कहते हुए आपने जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है उसको आर्जी करार दे के उसको तोड़ दिया। जो हाथ आपसे मिला था उम्मीदों के साथ 1947 में, आज आपने उस हाथ को जख्मी कर दिया। इसलिए हिम्मत मत हारो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, ये वक्त भी नहीं रहेगा। मैं अपने देशवासियों से कहना चाहती हूं, आप में से कई लोग इस वक्त जश्न मनाते होंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के आंसू देखते हुए, उनकी तकलीफ देखते हुए, जो जम्मू कश्मीर को आज फिर से जेल में कन्वर्ट किया गया। दुकानदारों को बोला गया, उनको धमकी दी गई कि सुबह 10 बजे दुकानें खोल दो। हमें घरों में नजर बंद किया गया, वर्कर्स को थानों में बंद किया गया। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपने लोगों से कहना चाहती हूं, मैं अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूं कि जो 2019 5 अगस्त को हमारे मुल्क के संविधान के साथ हुआ, जिसकी वजह से हमारा अपना छोटा सा संविधान छीना गया, हमारा झंडा जो तिरंगे के साथ छोटा सा झंडा था उसको छीना गया, ये बात यहां रुकने वाली नहीं है। जो शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है वो पूरे मुल्क में फैलेगी। नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं हैं और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है, बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप कश्मीर से यूनियन का रहा है वो परमानेंट हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हुई है कश्मीर की। और दूसरी बात यह है कि किसी एक सेमिनार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, कि पब्लिक डेलिब्रेशन विल ऑलवेज बी अ थ्रेट टू दोज हु अचीव पावर इन इट्स एब्सेंस। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप एब्रोगेट कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस, पूरे स्टेट को कर्फ्यू में लगाकर 356 लगा दिया आपने, इलेक्टेड असेंबली नहीं है, तो फिर कश्मीर में डिलिबरेट किसने किया बताइए हमको, किसने क्या डिलिबरेट किया? और बोम्बई में फेडरलिज्म को कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। फेडरलिज्म के माने ये है कि स्टेट की एक आवाज है,
उसका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है, उसको कंप्लीट फ्रीडम ऑपरेट करने का। अब पार्लियामेंट कैसा बोलेगा असेंबली के लिए, और पार्लियामेंट और कैसे पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करेगा जो असेंबली को पास करना था। तो मेरे नजर में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, और जो एब्रोगेशन, बाइफर्केशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है एक स्टेट के यूनियन टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर के अवाम को वादा किया था। मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि अब ये तो लेजिटिमाइज हो चुका है कोर्ट से, तो कल बीजेपी को कोई नहीं रोक सकेगा चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूटी बनाने के लिए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा आप देख लेना फ्यूचर में, डोगरास को होगा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा। वहां पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। अभी से आप देख रहे हैं कि जम्मू में जितने राइस मिलें थी वो डोगरा के लोग हाथ से निकल गई, और लद्दाख में आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट लोग नाराज होंगे और वहां पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। सर, दो सवाल हैं। आपने ये बात कही कि दूसरे शहरों में भी ये काम करेंगे ये लोग, किस शर्त पे और क्या सबूत और किस दावे के साथ आप कह रहे हैं? देखिए, आज आपने एक स्टेट को 3 यूटी बना दिए, वहां की असेंबली भी नहीं है, वहां 356 है, पार्लियामेंट उनके लिए बोल रहा है, असेंबली नहीं बोल रही है। आपने यूटी बना दिया उन लोगों को 3 को। अब आज का जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द अर्लीस्ट आप रेस्टोर करिए। अर्लीस्ट का मतलब क्या है? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर की तारीख दी कि चुनाव करा दीजिए, अब अर्लीस्ट का मतलब क्या है? और लद्दाख के यूटी को उन्होंने अपहेल्ड किया है। अब वो लद्दाख में क्या पावर्स है बताइए? पहले तो भी काउंसिल में कुछ पावर से, अब तो एलजी डिसाइड करता है बजट उनका। तो ये आप कल किसी को भी करेंगे, आपको जरूरत ही नहीं है 356 लगाने की। आप कहेंगे कि भाई चलो ये लॉ एंड ऑर्डर मसला है और इन चारों को यूटी बना दो, तो खतरा है वो, उस खतरे से कोई इनकार नहीं कर सकता। जल्द चुनाव होना चाहिए, डेमोक्रेटिक वहां पे स्थापित होना चाहिए। चुनाव तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। हमारे लिए आज का जजमेंट डिसअपॉइंटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है, मगर आप स्टेट होल्ड को एट द अर्लीस्ट रेस्टोर। अर्लीस्ट का मतलब क्या है? यानी आप यूटी कर दो और फिर आप बोल दो हाँ अर्लीस्ट कर दो। अर्लीस्ट कब होगा भाई? आप कब हुआ था? 2019, आज कितने साल हो गए? अब तक आपने रेस्टोर नहीं किया। अब चुनाव होंगे, चुनाव के बाद देखा जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान तो जम्मू के डोगरा के लोगों को और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होने वाला आगे जाकर। अब हम अपनी राय दे चुके हैं। ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। मैं शुरू से ही कह रहा था कि 2 अदारे हैं जो इसका फैसला कर सकता है, एक पार्लियामेंट, मरकजी सरकार, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है मरकजी सरकार करती नहीं, उन्होंने तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, कानून बनाकर नया। अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फैसला सुनाए। 3 महीने 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर, और मुख्तलिफ वकला ने अलग अलग पार्टीज़ को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया, उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। मैं आज भी समझता हूं कि ये हमारे रीजन के लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ थी। हमारे जज्बात जम्मू कश्मीर के लोगों से इससे जुड़े थे, चाहे वो 370 हो या 35A हो, जिस 35A को महाराजा हरि सिंह ने 1925, 1927 और 1928 में बनाया था कि बाहर वाला न नौकरी कर सकता, न बाहर वाला ज़मीन खरीद सकता। और जब हमारा आईन बना तो 35A की शक्ल में उस महाराजे को फैसले को आगे बढ़ाया था। तो आज वो भी ख़त्म हो गया, दोनों चीज़ें ख़त्म। इससे हमारी स्टेट की इकानमी को बहुत नुकसान होगा, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। हमारी महदूद, हमारे यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है कि जिसमें
हज़ारों या लाखों लोग काम करें। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज्म, और वो लिमिटेड लोगों के लिए है। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की है नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसमें भी अब और बहुत कम नौकरियां होती, जाहिर स्टेट बहुत छोटी है, अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए। तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या बच्चे हैं पढ़ी लिखी, वो और बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज़्यादा बढ़े। तो ये तमाम चीज़ें जब रखी गई थी आर्टिकल 370 में, 35A में, 35A में, इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखा गया था कि एक बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, और कोई यहाँ ज़रिया आमदनी नहीं है, कोई खदाने नहीं है, बड़े कोयले की खदानें या दूसरी खदानें। तो ये चीज़ें आर्टिकल 370, 35A रखना चाहिए ताकि इनको तमाम लाज़मात मिले। आज उन लाज़मात, अब उन लाज़मात से हम कोर्ट जाएंगे, हम कह सकते हैं आज के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का कोर्ट से भी अब भरोसा हट गया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कोर्ट से भरोसा उठ गया, लेकिन ये था कि एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा। जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, इसी तरह से और कई चीज़ों में कहा था और उसको स्वीकार किया था। तो अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था।